इस फ्लावर में इसके बहुत सारे पार्ट थे, मतलब क्या कहाँ था भाई, अगर हम लोग एक सिंगल फ्लावर की बात करें तो सिंगल फ्लावर की अगर हम लोग बात करें तो क्या हमने देखा था भाई कि इसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी होते हैं, है ना। मेल पार्ट भी होता है, फीमेल, मतलब ऐसा भी फ्लावर होता है जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, मगर ऐसा भी होता है जिसमें एक ही होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक ही लेकर अभी चल रहे हैं स्टडी में, थोड़ा सा सुविधा के लिए। बाकी अलग अलग प्लांट भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, है ना। तो हम लोगों ने देखा था क्या, क्योंकि ये मेन इवेंट है ना, क्योंकि हम लोग एक फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसके स्ट्रक्चर को हम लोगों को रोज डिस्कस करना ही है, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था भाई हमने क्या देखा, हमने देखा ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी, ये थे क्या, पिस्टिल थे ना। ये पिस्टिल या फिर हम लोग इसको कार्पेल भी कहते हैं, और ये कौन सा पार्ट है भाई, फीमेल का पार्ट है, ठीक है। और हमने क्या देखा था, हमने देखा कि ये एंथर है और ये क्या है भाई, फिलामेंट है, फिलामेंट है, ठीक है। और ये दोनों क्या है भाई, स्टेमन कहते हैं हम लोग इसको ना, स्टेमन कहते हैं, और ये किसका पार्ट है, मेल का पार्ट है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये भाई स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल, अब इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन हो गया, ये पढ़ लिया हमने कि इसके अंदर भाई बन गया है एम्ब्रायोसाइट, यहाँ पर बन गया है भाई क्या, पॉलन ग्रेन। अब क्या, अब क्या, अब इनको फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ से यहाँ पहुंचना भी तो है ना, यहाँ से यहाँ पहुंचना भी तो है। उसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है, पॉलिनेशन, ठीक है। क्या होता है, कैसे होता है, किसको कहते हैं, इसी को आज हम लोग डिटेल करने वाले, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक हमारा हो गया पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का अगर हम लोग सिंपल डेफिनेशन देखें तो क्या है भाई, कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, पॉलन ग्रेन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पॉलन ग्रेन है। तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कहाँ से, एंथर से कहाँ पर, स्टिग्मा पर, है ना। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग पॉलिनेशन। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है भाई, कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, कुछ भी रट्टा मारने की आवश्यकता आप लोगों को है नहीं, है ना। अगर आप समझ गए अपने लैंग्वेज में आप उसको लिख सकते हैं ना। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, यस, इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब हम लोग कुछ केस देखेंगे, ठीक है। क्या केस देखेंगे, चलो अब समझो पॉलिनेशन क्या है, कैसे होता है। एक बात तो हमने जान ली कि यहाँ से क्या होगा, स्टिग्मा पे, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब मैं कुछ फ्लावर्स बनाती हूँ, बार बार हम लोगों को इस फ्लावर को क्या करना, बनाना ही है। थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, है ना, बस हम लोगों को क्या करना है भाई, कुछ स्टडी करना है।
जस्ट अ रफ फिगर। हो गया इनका कहानी शुरू। अरे यार, समझ में आ रहा है ना फ्लावर? चलो अब क्या करेंगे। सब चलते चलते क्या हो जाता है इनको। आप लोगों को भी ये कॉपी में फिगर ड्रॉ करना है, सब कलरफुल होना चाहिए, ठीक है ना? क्या समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा है समझ में? हाँ, यहाँ पर मैंने 3 फ्लावर बनाए हैं, ठीक है? 3 फ्लावर बनाए हैं मैंने। एक जो फ्लावर है, एक ही प्लांट में 2 फ्लावर है, एक जो फ्लावर है वो अलग प्लांट में है, ठीक? अब पॉलिनेशन की थोड़ी सी कैटेगरी देख लेते हैं हम लोग। व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ पॉलिनेशन? ठीक है, कैटेगरी ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है? अब देखो, अगर यहाँ पर एंथर है तो भाई यहाँ पर एंथर के ऊपर पॉलन ग्रेन होगा, है ना? तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं? एक हो सकता है क्या कि इसी का एंथर इसी फ्लावर पर चला जाए, ये केस ए हो सकता है। हो सकता है कि सेम फ्लावर का ही एंथर से पॉलन ग्रेन निकले और सेम फ्लावर के ही स्टिग्मा में चला जाए, ऐसा हो सकता है ना? या फिर हो सकता है एक केस कि इसका फ्लावर निकले और अपने ही प्लांट के किसी दूसरे फूल पर चला जाए, हो सकता है ना? ये केस बी, ठीक? और क्या हो सकता है? हो सकता है कि यहाँ ना रह के कहाँ पर पहुंच जाए भाई, तीसरे प्लांट पर चला जाए। ये तीनों केसेस हो सकते हैं ना? ये हो गया आपका केस सी, ठीक है? केस ए क्या मैंने बोला कि सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम ही फ्लावर पर चला जाए, ठीक है? केस 2 मैंने क्या बोला कि सेम प्लांट का फ्लावर है वो सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पर चला जाए, ठीक है? और सी क्या मैंने बोला? सी मैंने बोला क्या कि दूसरे प्लांट के फ्लावर पर चला जाए। 3 केसेस हो सकते हैं जनरली, इससे ज़्यादा क्या केस होगा? यही 2-3 हो, या तो खुद ही पे जाएगा या अपने ही प्लांट के किसी में। अब सेम स्पीसीज होनी चाहिए ना, फर्टिलाइजेशन है तो स्पीसीज तो सेम ही होगी। अगर उड़हुल का फ्लावर है, हिबिस्कस आपका है, तो उसी के प्लांट में जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो क्या होगा वो भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि भौरा तो जब फूल खोज खोज के नहीं घूमेगा ना। हाँ, कि मुझे भाई अभी मैंने पॉलन लिया, वो थोड़ी जान रहा है कि वो तो क्या कर रहा है, वो तो रस चूसने जाता है, नेक्टर यूज़ करता है वो तो प्लांट्स का, है ना? उसके बाद एक के बाद उसको कहीं भी वो बैठ सकता है, किसी भी फ्लावर पर बैठ सकता है, ठीक है? तो कंपैटिबिलिटी अभी हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे उसको। तो क्या हुआ भाई, 2 कैटेगरी होती है ना? यहाँ मैंने 3 बताया है, अभी हम लोग इसको क्लियर करेंगे। एक होता है क्या, अगर सेम फ्लावर का स्टिग्मा सेम ही फ्लावर पर जा रहा है या फिर अपने ही प्लांट के किसी फ्लावर पर जा रहा है, ठीक है? तब हम लोग उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है? ABCD को हम थोड़ा नीचे डिस्कस करेंगे, ठीक है? अगर एक ही प्लांट का मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन अ सेम फ्लावर और the other flower of the same plant, तब हम लोग इसको क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे।
लेकिन अगर वो किसी डिफरेंट फ्लावर पर चला जा रहा है, दूसरे पेड़ के फ्लावर पर चला जाता है, तब हम लोग उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं हम लोग? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन। मैं एक ही लाइन यूज़ कर रही हूँ, आप भी एक ही लाइन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या करना, आपको वो चीज़ बतानी है जो काम की है ना, तो फालतू का कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन द फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, है ना, ऑफ सेम स्पीसीज, देन इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? ठीक है। अब हम लोग ये क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं ABC क्या है। सेल्फ पॉलिनेशन में ही क्या आ जाता है, A और B। ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है इसी के अंदर आ जाएगी कैटेगरी A और कैटेगरी B, और ये हो जाएगी कैटेगरी C। नाम अलग अलग हो जाएगा इनका। ठीक है। क्या कैटेगरी आ जाएगी? अब ये टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ए है आपका ऑटोगैमी। ए क्या है? ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी का क्या डेफिनेशन हो जाएगा? हाँ, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, देन इट इज कॉल्ड ऑटोगैमी। क्लियर है ना? गिटनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। लिख लेंगे ना, इससे नोट्स तो रहेगा ही आप लोग का। और ऑफ द सेम प्लांट ना, मतलब दूसरे फ्लावर पर जा रहा है लेकिन प्लांट क्या है, सेम है। और तीसरा हो जाएगा जेनोगेमी, मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द अदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। ये हो गया आपका क्या, जेनोगेमी। जी टोनोगेमी होता है, गिटनो पढ़ते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गिटनोगेमी। ठीक है, गिटनोगेमी, जिटनो नहीं बोलते, गिटनोगेमी। ठीक, क्लियर? इतना दूर तक क्लियर है ना? अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये ट्रांसफ़र हो रहा है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया भाई कि ट्रांसफ़र हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, पढ़ लिया हमने। मगर ट्रांसफ़र करेगा कौन? हाँ, एजेंट्स, है ना। पॉलिनेशन के कुछ एजेंट हैं। ठीक है, पॉलिनेशन के कुछ एजेंट है। अब ये ट्रांसफ़र हो रहा पढ़ रहे हैं, पर जा कैसे रहा है ना, कैसे जा रहा है, इसको हटा देते हैं तो क्लियर है फ्लावर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट की। पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए भाई, पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए। बिना एजेंट या फिर कैरियर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, कैरियर भी बोलेंगे हम लोग इसको। कोई तो हो जो पॉलिन, अब ये तो चल फिर नहीं सकते ना, कोई तो हो जो इस एंथर में से पॉलिन ग्रेन को उठा करके स्टिग्मा तक पहुंचा दे, है ना। तो दो तरह के एजेंट हैं इसके, एक है अबायोटिक एजेंट और एक है बायोटिक एजेंट। बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, है ना, मतलब जिसमें लाइफ है वो बायो टर्म यूज़ होता है। अबायोटिक मतलब जिसमें लाइफ नहीं है ना। तो अगर हम लोग अबायोटिक एजेंट की बात कर लें तो ये वाइंड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, जनरली ये दोनों होते हैं, है ना। और अगर हम लोग बायोटिक की बात कर लें तो इंसेक्ट्स हो सकते हैं, है ना, और बर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, इंसेक्ट में मोस्ट कॉमन क्या है भाई, मोस्ट कॉमन कौन सा है, कौन सा इंसेक्ट मोस्ट कॉमन है, बीज, है ना।
भौरा, ठीक है, हनी बी भी बोलते हैं इसको, वो मोस्ट कॉमन बायोटिक एजेंट है, ठीक है। कभी कभी सवाल आ जाता है कि मोस्ट कॉमन कौन है ना। चलिए अब हम लोग अबायोटिक एजेंट में पहले वाइंड के बारे में देखते हैं कि अगर वाइंड से ट्रांसफर होता है तो उसके क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए। अब तुम ही लोग सोचो कि कोई चीज हवा से उड़ जा रही है, कैसी होगी, कैसा होगा वो पॉलन ग्रेन जो हवा से उड़ जाएगा। बहुत लाइट वेट होगा, हवा से उड़ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, लाइट वेट होगा ना। और क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं बताओ। कैरेक्टर्स ऑफ पॉलन ग्रेन pollinated by wind, बोलो वाइड से बोलते हैं। क्या कैरेक्टर होगा, पहले तो ये क्या हो सकता है भाई, ये लाइट वेट होगा, हल्का होगा तभी तो उड़ेगा, भारी होगा तो कैसे उड़ेगा, हवा नहीं उड़ा पाएगा उसको, है ना। दूसरी बात क्या, ये नॉन स्टिकी होगा, नॉन स्टिकी होगा तभी तो उड़ गया, अगर स्टिकी होता तो चिपका रहता ना, चिपका रहता ना, नॉन स्टिकी होगा वो, ठीक है, हवा से उड़ जा रहा है। अब देखो भौरा बैठता है तो उसके पैर में चिपकता है ना, तो स्टिकी है वो, वहां भी चिपका हुआ है, फिर इसके पैर में भी चिपका हुआ है। समझ में आ रहा है, मतलब बायोटिक एजेंट कैसे होंगे भाई, स्टिकी होंगे, है ना। लेकिन वाइंड से अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो स्टिकी नहीं होगा, एकदम हल्का होगा कि फूंक मारे और उड़ गया, स्टिकी तो होगा नहीं, ठीक है, और ना ही वो वेट ज़्यादा होगा उसका। और क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं सोचिए, और क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं कि जो स्टेमन है वो फ्लावर के बाहर होंगे, अंदर होंगे तो कैसे होगा, है ना, अंदर होंगे तो कैसे होगा। अच्छा देखो ये जो ऑटोगैमी है, थोड़ा सा मैं यहाँ डिस्कस कर देती हूँ। ये ऑटो जो गैमी है ना, ये मोस्टली किन प्लांट्स में होगा, किस फ्लावर में होगा, थोड़ा सा इसको कर देते हैं यहाँ पर। दो तरह के फ्लावर होते हैं, एक फ्लावर ऐसा होता है जो खिलता भी है तो उसका सारा फीमेल और मेल पार्ट अंदर ही रहता है, ठीक है, और एक फ्लावर होता है जो पूरा अच्छे से खिलता है, उसका मेल फीमेल प्लांट पूरा बाहर है, जैसे उस दिन आप लोगों ने निकाला था ना, तो एक का सब क्या था, अंदर में ही था। और हम लोग उड़हुल वाले फूल में देखते हैं क्या, सब बाहर एक्सपोज्ड हो रहा है, स्टेमन है या फिर उसका स्टिग्मा है, सब एक्सपोज्ड था, ठीक है। तो इन दो तरह के फ्लावर्स का नाम क्या है, क्या बोलते हैं उसको, कुछ मालूम। दो तरह फ्लावर्स इसमें दो होते हैं, एक होता है केस्मोगैमी, केस्मोगैमी, ठीक है, और दूसरा होता है क्या, दूसरा क्या होता है, क्लेस्टोगैमी, क्लेस्टोगैमी, ठीक है। एक क्या हो गया, कैस्मोगैमी हो गया, और एक हो गया क्या, क्लेस्टोगैमी होता है। जो कैस्मोगैमी होते हैं ना, ये ओपन फ्लावर होते हैं। ओपन फ्लावर मतलब कि एक सब बाहर है, ठीक है, सारी चीजें कहाँ है, फ्लावर के बाहर है। और ये कैसे होते हैं भाई, क्लोज फ्लावर होते हैं, क्लोज फ्लावर होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, क्लोज फ्लावर होते हैं, ठीक है। तो ऑटोगैमी किस में होगा बताइए, ये इसके टाइप्स नहीं लिखा है मैंने, है ना, फ्लावर्स के ये टाइप्स हैं। एक फ्लावर ऐसा होता है जो फ्लावर ओपन होता है पूरा, एक फ्लावर होता है जो क्या होता है, क्लोज्ड होता है, ठीक है। तो ऑटोगैमी किस में होता होगा, ओपन फ्लावर में, क्लोज फ्लावर में। जाहिर सी बात है ना कि ऑटोगैमी और अपने में ही कैसे जाएगा, जब वो बाहर ही नहीं निकलेगा तो अपने में ही पॉलिनेट करेगा, है ना। तो वो फ्लावर कैसे होते हैं, क्लेस्टोगैमीज होते हैं। तो कभी क्वेश्चन आता है कि ऑटोगैमी किस तरह का फ्लावर है, तो ऑटोगैमी किस तरह का फ्लावर में होता है, क्लेस्टोगैमिस फ्लावर में होता है, ठीक है, जिसके सारे पार्ट्स क्या हैं, अंदर है ना। लेकिन ये गिटनोगैमी और जेनोगैमी किस फ्लावर्स में होगा, कैस्मोगैमिस फ्लावर में होता है,
ठीक है, अब इनके फायदे भी हैं और नुकसान भी है। अब देखो, अगर पॉलिनेशन सेल्फ होता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब एक ही फ्लावर का, प्लांट का स्टिग्मा, पॉलिन ग्रेन उसी के स्टिग्मे में जा रहा है, तो जीन तो चेंज नहीं हो रहा है, जीन तो सेम है ना। और आपने एक टर्म पढ़ा होगा पहले, वेरिएशन, है ना, कि अपनी ग्रोथ के लिए या अपने स्पीसीज की कंपैटिबिलिटी के लिए, है ना, आप स्टेबिलिटी के लिए समझिए, स्पीसीज की स्टेबिलिटी के लिए क्या ज़रूरत है, वेरिएशंस की ज़रूरत है। वेरिएशंस होना चाहिए जीन में, जितने ज़्यादा वेरिएशंस होंगे उस स्पीसीज के जीने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। अपने जैसे जैसे हम ही लोग हैं, है ना, ठीक है, तो हम लोग सबकी क्या है, अलग अलग कैरेक्टर है, कैरेक्टर्स अलग हैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, पर हम लोग वैरायटी में। जब मान लो कि कभी बहुत तेज गर्मी पड़ी, लू में सुनते होंगे कि लू पड़ा तो कुछ लोग मर गए, पढ़ते हैं ना ऐसे, या बहुत ठंड पड़ी तो कुछ लोग मर गए, ऐसा सुनते हैं। सब क्यों नहीं मर जाते हैं? क्योंकि हमारे जीन्स में वेरिएशंस हैं, ठीक है, किसी की क्षमता कुछ है तो किसी की क्षमता कुछ है, और यही वेरिएशंस हम लोगों को इस धरती पे बना के रखा। नहीं तो सोचो कि गर्मी पड़ी और सारे ह्यूमन बीइंग मर गए तो हमारी स्पीसीज खत्म। इसलिए ज़रूरी है क्या, जीन में वेरिएशंस। तो ऑटोगैमी में तो वेरिएशंस है ही नहीं, ठीक है, ऑटोगैमी में तो वेरिएशन, तो फंक्शनली और स्ट्रक्चरली और जो भी बोलो, ये ऑटोगैमी पूरा का पूरा सेल्फ पॉलिनेशन है ना। लेकिन अगर हम लोग गिटनोगैमी की बात करते हैं, गिटनोगैमी में भी वेरिएशंस क्या है, उसी प्लांट का फ्लावर उसी प्लांट पे है कि दूसरे फ्लावर पे, तो यहाँ भी कोई वेरिएशंस नहीं आते, है ना। लेकिन ये क्योंकि डिफरेंट फ्लावर पर जा रहा है तो कभी कभी इसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन, फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन से ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन में आएगा, लेकिन इसका फंक्शन कैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन जैसा है कि दूसरे फ्लावर पर जा रहा है। और ये जो जेनोगेमी है ये कंप्लीटली क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है, और इसमें वेरिएशंस खूब आएंगे, इसमें वेरिएशंस आने के चांसेस है ना, इसमें खूब वेरिएशंस आते हैं। तो नंबर्स ऑफ स्पीसीज भी वैसी ही है, ऑटोगेमी की स्पीसीज बहुत कम है, उससे ज़्यादा है गिटनोगेमी की, उससे ज़्यादा है जेनोगेमी की। जितने वेरिएशंस आते हैं स्पीसीज की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है, और वो अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रहते हैं यहाँ पे, है ना। क्लियर हुआ? चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर वाइंड से होगा, है ना, अगर वाइंड से ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टर होंगे। तो भाई लाइट वेट होगा, नॉन स्टिक होगा, और कैसा फ्लावर होगा ये भाई, हाँ, एक्सपोज्ड स्टेमन बोल सकते हैं हम लोग। किसका स्टेमन कैसा होगा, एक्सपोज्ड होगा, बाहर की ओर एक्सपोज्ड होगा, तभी तो उड़ेगा हवा से, है ना, ठीक है, तभी तो उड़ेगा हवा से। और इसका स्टिग्मा कैसा होगा, स्टिग्मा कैसा होगा, हाँ, बाहर निकला हुआ रहेगा। मकई को देखे हो, मकई के बाल बाहर निकले हुए दिखते हैं आपको, हाँ, वो क्या है, वो वाइंड से पॉलिनेट करते हैं, तो हेयरी लाइक स्ट्रक्चर उसका स्टिग्मा है, वो कहीं से भी जा रहा वाइंड से, उसका पॉलन ग्रेन को वो क्या करता है, कैच कर लेता है, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल है इसका कॉर्न, ठीक, कॉर्न इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइंड पॉलिनेशन। तो लार्ज फेदरी स्टिग्मा, ठीक है, कैसा होगा इसका एग्जाम्पल, कॉर्न लिख सकते हैं, कॉर्न, कॉब, ये सब होते हैं इसमें। कैरेक्टर्स देखिए पूछ, है ना, कि वाइंड का अगर ट्रांसफर हो रहा है तो क्या कैरेक्टर है, तो क्या कैरेक्टर भाई, लाइट वेट है, नॉन स्टिक है, एक्सपोज्ड स्टेमन है और लार्ज फेदरी स्टेम है। लेकिन अगर वाटर से हो रहा है तो वाटर से पॉलिनेट कर रहा है, मतलब ये कैसे प्लांट होंगे, एक्वेटिक प्लांट्स होंगे, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स में वाटर से पॉलिनेशन होगा। क्या होता है भाई, ये मोस्टली कैसे होंगे भाई, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, है ना। जो मेल होता है वो अपने पॉलिन ग्रेन को पानी में क्या हो गया, बह गया, ठीक, और फीमेल क्या हो गई, स्टॉक के जरिए, स्टॉक किसको बोले थे हम लोग, नीचे वाले पार्ट को ना, स्टॉक के जरिए क्या करती है, रिसीव कर लेती है,
किसको? पॉलन को, और रिसीव करके और उसके बाद फिर आपका जो पॉलिनेशन है वो ओवरी तक पहुंच जाता है स्टॉक के जरिए। वो ओवरी तक क्या होगा? पहुंच जाता है, वो स्टॉक से कैच कर लेती है। तो ये लेस कॉमन मोड है, मोस्टली एक्वेटिक प्लांट में होता है। लेस कॉमन मोड कह सकते हैं इसको, बहुत कम होता है ना, लेस कॉमन है ये, ठीक है। और इसमें क्या होता है भाई, फीमेल गैमेट जो है ऐसे लिख सकते हैं कि मेल गैमेट shed their pollen to water, in water which is received by female stalk है ना। फीमेल क्या करती है? पानी में ही सर्च करती है पॉलन को, और वो पानी में ही क्या होता है? मिल जाता है। तब इसमें क्या हो जाता है भाई? पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। इस तरह से वो पहुंच जाता है। लेस कॉमन मतलब कि ये बहुत कम फ्लावर में मिलता है, कॉमन नहीं है ये, ठीक है। वाइंड वाला तो तभी कॉमन है, वो उड़ते उड़ते कोई बहुत सारे प्लांट्स में होता है, लेकिन ये क्योंकि पानी से ट्रांसफ़र हो रहा है तो बारिश के पानी से थोड़ी ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये वाटर के पानी से ही होगा ना। जो मतलब वाटर में जो प्लांट्स हैं तो वो अपने शेड कर दिए पॉलन ग्रेन, और बहता बहता वो अपने स्पीसीज़ के किसी दूसरे प्लांट के पास चला गया, स्टॉक के द्वारा क्या कर लिया गया? रिसीव कर लिया गया। तो अब देखो इसमें इन दोनों में ना क्या कॉमन है? इन दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है इनमें? कहीं भी अब इनके पेटल्स कैसे होंगे? सोचो, हम लोग क्या बात किए थे? पेटल्स के बारे में बात किए थे। ये पेटल्स जो था, कलरफुल पंखुड़ियाँ, क्या बात किए थे कि ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को, बात किए थे ना हम लोग, हाँ, कि अट्रैक्ट करते। यहाँ तो कुछ है ही नहीं वैसा, ऐसा कुछ है? ये तो वाइंड से हो जा रहा है और वाटर से हो जा रहा है। तो इनके जो पेटल्स होंगे वो कैसे होंगे? कोई कलरफुल नहीं होते, ब्राइट कलर के नहीं होते, ठीक है, ठीक है। जैसे मकई में तुम लोग फूल देखती हो, कहीं देखे हो मकई में फूल? नहीं है ना, आता है क्या? सीधे उसके हेयर्स ही निकलना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इनके जो फ्लावर, ऐसे भी जो भी फ्लावर वाले प्लांट भी हैं वो काफ़ी ब्राइटफुल नहीं होते, क्योंकि उसको किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है ना। उसको वो किस में होगा भाई? वो बायोटिक एजेंट वाले प्लांट्स में होगा, उसको किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो नॉट वेरी, इसके कैरेक्टर क्या होंगे? नॉट वेरी कलरफुल, ना ये कलरफुल होंगे और वेरी कलरफुल तो होंगे ही नहीं, ना ही दे हैवेंट नेक्टर, दे हैवेंट नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? हाँ? फूलों का रस होता है ना, जो चूसने के लिए क्या होते हैं, भौरे लोग आते हैं खाने पीने के लिए, तो इसको थोड़ी ना किसी को खाना पीना देना है। आखिर जब फूल है उसमें अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं, एक तो उसके कलर से अट्रैक्ट होकर आते हैं, ठीक है भौरे, और दूसरा क्या कैसे आते हैं भाई? उसका रस चूसने के लिए आते हैं। फ्री में थोड़ी आए, मतलब अट्रैक्ट हो गए नहीं, उसका रस चूसते हैं, उस रस को ले जाते हैं, उस नेक्टर को ले जाते हैं, हनी बी में डालते हैं, उससे उसका हनी तैयार होता है, ठीक है। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इस बायोटिक एजेंट वाले में ये सब होगा, ये बायोटिक एजेंट में ये सब होगा। क्या क्या होगा? हाँ, क्या क्या होगा? दे आर ब्राइट इन कलर, दे आर ब्राइट इन कलर, मतलब फ्लावर आर ब्राइट इन कलर्स, and they also have nectar, ठीक है। इसमें नेक्टर भी होगा, और साथ ही साथ ये स्टिकी तो होगा ही, ये स्टिकी तो होगा ही ना, ठीक है, ये स्टिकी तो होगा ही, ठीक है। और वेट का कुछ नहीं कह सकते, लाइट वेट भी हो सकता है, हैवी वेट भी हो सकता है,
तो उसको हम लोग नहीं इसको मेंशन करते, लेकिन ये इस टिप की, और ज़रूरी नहीं है कि इसका स्टेमन एक्सपोज्ड ही हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इसका स्टेमन एक्सपोज्ड ही हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल है मॉथ। मॉथ एक इंसेक्ट है, सुना होगा नाम, ठीक है। हंसी क्यों आ गई भाई मॉथ के नाम पे? हाँ, और युक्का प्लांट है, एक मॉथ और युक्का प्लांट है। युक्का प्लांट बायो लिए हो तो नाम तो मिलेगा ना अच्छा अच्छा, हाँ नाम तो अच्छा अच्छा मिलेगा ना तुम लोगों को, ठीक है। तो इसका ब्राइट कलर भी होगा, नेक्टर भी होगा, फ्रैग्रेंस भी होगा, फ्रैग्रेंस, हाँ स्मेल, खूब खुशबू। आप लोग फूल सूंघते हो ना, कितना अच्छा है, तो वो भौरा भी सूंघ रहा है उसको, ठीक है, कि कोई बहुत सुंदर है, अट्रैक्ट हो रहे हैं हम लोग फ्रैग्रेंस से। तो एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि इसका जो स्टिग्मा या स्टेमन है वो क्लोज फ्लावर में भी चलेगा, ठीक। क्या दिक्कत होगा भाई, इनका रिलेशनशिप के बारे में आपको पढ़ना भी है, बुक में डिस्कस भी होगा इसको, ठीक है। रिलेशनशिप है मॉथ और युक्का प्लांट का, ठीक है। ये जो युक्का के फ्लावर होते हैं ना, प्लांट के फ्लावर होते हैं, ये मॉथ क्या करता है, उसी में जाकर के रस चूसेगा, ठीक है। तो ये अपना काम तो कर रहा है, रस चूस रहा है, और युक्का प्लांट के पॉलिन को ट्रांसफ़र भी करेगा इधर से उधर, तो युक्का प्लांट का काम चल रहा है। लेकिन ये मॉथ सिर्फ रस ही नहीं चूसता है, ये अपने एग भी उसी में लेस करता है, उस फ्लावर में ही एग क्यों क्या करता है, उसके ओवरी में लेस कर देता। अब ओवरी में क्या था, ओव्यूल था। बहुत जल्दी आए हो क्लास ख़त्म होने के टाइम, हाँ आज का टाइमिंग थोड़ा सा आप लोग थोड़ा टाइम पर पहुँचिएगा तो अच्छा से पूरा क्लास हो पाएगा, है ना, ठीक है। तो मॉथ ये क्या करता है, युक्का प्लांट का पॉलिन ग्रेन तो ट्रांसफर कर ही रहा है, लेकिन अपने एग को भी किस में डाल देता है, उसके ओव्यूल में डाल देता है। अब ओव्यूल क्या पढ़े थे हम लोग, हाँ न्यूसेलस में खूब न्यूट्रिशन होता है, एम्ब्रायो सैक को न्यूट्रिशन देने वो पूरा यूज़ करता है, ठीक है। तो दोनों ही अपना काम करवाते हैं और दोनों क्या म्यूचुअल रिलेशनशिप में है, ठीक है। म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या होता है, हाँ पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, हाँ। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक भी बोल सकते हैं कि दोनों को फायदा होता है, दो स्पीसीज एक साथ रहती है और उन दोनों को फायदा होता है। एक साथ रह नहीं रही है, लेकिन हाँ भाई अपना एक तो उसमें ही डाल दिया इसने, ठीक है। तो ये हो गया क्या, मॉथ और युक्का का रिलेशनशिप, ठीक है। अपने उसके ओवरी में ही क्या कर दिया, उसने अपने लेस को डाल दिया, वहीं से उसका जो एग है वो न्यूट्रिशन ले ले रहा है, प्लांट वाला ही, ठीक है, और अपना काम भी कर ले रहा है, ठीक है, अपना काम भी कर ले रहा है, उसका काम भी कर दे रहा है, दोनों ही अपना अपना काम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या, रिलेशनशिप। तो इतनी बातें आई समझ में, ठीक है। हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो पॉलिनेशन है वो ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा है। 3 केसेस हो सकते हैं, या तो उसी फ्लावर पे जाए, ठीक है, या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर जाए, तो हम लोग उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। और अगर दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाता है सेम स्पीसीज के, तो हम लोग उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये भाई सेल्फ पॉलिनेशन में 2 केस आ गया, एक ऑटोगैमी आया, अगर एक ही सिमिलर फ्लावर पर चला गया तो ऑटोगैमी, ठीक है। और ये किस पे अधिकतर होगा आपका, क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर पर होगा, है ना। और अगर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे चला गया तो उसको गिटनोगैमी बोलेंगे हम लोग, और अगर दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पे गया तो हम लोग उसको जेनोगैमी कहेंगे। तो ये कंप्लीट क्रॉस पॉलिनेशन है, ये कंप्लीट सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन ये जो गिटनोगैमी है ना, ये फंक्शनली कैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन के जैसा, बोलेंगे इसको सेल्फ पॉलिनेशन ही, लेकिन फंक्शनली ये कैसा बिहेव कर रहा है भाई, क्रॉस पॉलिनेशन की तरह बिहेव कर रहा है। फिर हमने देखा क्या कि कुछ एजेंट होने चाहिए, है ना, ये ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ एजेंट होने चाहिए, तो वो अबायोटिक भी हो सकते हैं और बायोटिक भी हो सकते हैं। एबायोटिक में वाइंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, बायोटिक में इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। वाइंड के अगर ट्रांसफ़र हो रहा तो उन प्लांट्स के क्या 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 कैरेक्टर है भाई, वो लाइट वेट हो सकता है, तभी उड़ेगा हवा से, नॉन स्टिकी होगा तभी निकल सकेगा, है ना, अपने एंथर को छोड़ के निकलेगा कैसे, नॉन स्टिकी होगा तभी ना, उसके एक्सपोज होंगे, बाहर की ओर होंगे। अब क्लोज्ड है प्लांट, हवा कितनी भी चले निकलेगा क्या, नहीं, जब तक बाहर नहीं निकला हुआ है,
ठीक है, तो एक्सपोज स्टेमन होगा और लार्ज फेदरी स्टिग्मा होगा। भाई ऐसे प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं उसका स्टिग्मा फेदर की तरह होता है, जो क्या करता है, उड़ता हुआ पॉलन ग्रेन को रिसीव कर लेता है ना। और जब वाटर से हो रहा है तो वाटर में ही क्या कर दिया भाई, मेल गैमेट ने अपने वाटर में ही शेड कर दिए पॉलन ग्रेन को, और जो फीमेल है वो अपने स्टॉक से क्या करती है, उसको रिसीव कर लेती है। बहुत लेस कॉमन है, बहुत कम प्लांट्स में, मेनली एक्वेटिक में ही होगा ये, ठीक है। और बायोटिक में क्या है, बायोटिक में अच्छा इनके कैरेक्टर्स क्या देखे हमने कि ये ना कलरफुल होता, ना ही इसमें कोई नेक्टर होता, ना ही ये फिर फ्रेग्रेंस भी नहीं होता इसमें। लेकिन जो बायोटिक है भाई, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है तो ये कलरफुल होंगे, है ना, और इनके पास रस भी होगा, नेक्टर भी होंगे, इनकी खुशबू भी होगी, फ्रेग्रेंस भी होंगे। तो ये इनके कैरेक्टर्स है। इतनी बातें हम लोगों ने देख ली और हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया मॉथ और यूका प्लांट के रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कंपैटिबिलिटी बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा। अब देखो मैंने क्या बताया, अभी एक बात किया था, मैंने एक बात किया था कि भौरे को थोड़ी पता है कि कौन सा स्पीसीज है, वो तो हर प्लांट पे जाके बैठेगा, है ना, वो तो कहीं भी किसी भी फूल से उड़ेगा और किसी भी फूल पे जाकर बैठ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हर बार जो पॉलिनेशन है वो सही हुआ हो, है ना। उस केस में फ्लावर क्या करते हैं, मतलब कि सेम फ्लावर में ना गया हो, ऐसा हो सकता है ना कि सेम स्पीसीज वाले में ना गया हो, तब उस केस में प्लांट क्या करते हैं, और जब सेम स्पीसीज में पहुंच जाता है तब क्या होता है। चलो अभी हम लोगों ने ट्रांसफर तो करा दिया, यहाँ से यहाँ तो पहुंच गया, मतलब यहाँ से यहाँ तो पहुंच गया पॉलन ग्रेन। अब आगे क्या होगा, क्या वो प्लांट उसको रिसीव करेगा या नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर सेम स्पीसीज में गया तो हो सकता है रिसीव कर ले, कभी कभी नहीं भी हो सकता है। भाई मैं एंथर पॉलन ग्रेन पहुंच गया है लेकिन स्टिग्मा तैयार नहीं है उसको रिसीव करने के लिए, सेम स्पीसीज का है पर तैयार नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मान लिया कि उस फ्लावर के गैमेट्स रेडी नहीं है अंदर, या मेरा मन नहीं है भाई, है ना, प्लांट्स के भी मन होते हैं ना, नहीं मन है नहीं लेंगे, मुझे मन नहीं है अभी फर्टिलाइजेशन का, नहीं लेंगे पॉलन ग्रेन को। ज़रूरी थोड़ी है कि भौरे ने पहुंचा दिया तो पॉलिनेशन हो ही जाएगा, नहीं है ज़रूरी। compatibility between pollen grain and stigma ठीक है। कंपैटिबिलिटी क्या होगी, है ना। अगर कंपैटिबिलिटी है, अगर कंपैटिबल है, ठीक है, मतलब कि पॉलन ग्रेन पहुंच गया है स्टिग्मा के ऊपर और वो कंपैटिबल है, सेम स्पीसीज पे क्या है, स्टिग्मा उसको रिसीव करने के लिए तैयार भी है, तब क्या होगा, सीधे फर्टिलाइजेशन यहीं पर हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन यहीं पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। हाँ, कैसे पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, सबसे पहले पिस्टिल क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा पॉलन को। पहले उसको क्या किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई मैं कंपैटिबल हूँ, तुम सही में स्पीसीज के आए हो, चलो अंदर आ जाओ, ठीक है। दरवाज़ा खोल दिया उसने अपने अंदर आने का। जब उसने दरवाज़ा खोल दिया तो क्या होगा, पॉलन ट्यूब अराइज होगा, एक ट्यूब बनेगा अब अंदर, पहले से नहीं है प्लांट में, फ्लावर के अंदर हम लोग कहीं पहले पॉलन ट्यूब पढ़े क्या, नहीं पढ़े। अब क्या होगा, पॉलन ट्यूब अराइज होगा, मतलब यहाँ से पॉलन ट्यूब अब बनना स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा भाई,
ओवरी तक जाके अटैच्ड होगा। किस पार्ट से अटैच होगा? लास्ट क्लास में कौन से सेक्शन, क्या था नाम? माइक्रोपाइलर एंड फिलीफॉर्म अपैरेटस, याद है कि भूल गए? फिलीफॉर्म अपैरेटस ना पॉलन ट्यूब को रास्ता दिखाएगा कि भाई तुमको यहाँ आना है, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब क्या होगा? पहले अराइज होगा, ठीक है। अब ये पॉलन ट्यूब रिचेस टू द ओवरी, ओवरी तक पहुंच गया। अब क्या पहुंचेगा? पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन रिचेस थ्रू पॉलन ट्यूब, रिचेस टू द embryo sac through filiform apparatus, या थ्रू नहीं बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे गाइडेड बाय भी लिख सकते हैं, ठीक है। गाइड कर रहा है ना उसको। तो अब क्या होगा? उसी से पॉलन निकलेगा, पॉलन ट्यूब जो बन गया यहीं पर से पॉलन ग्रेन आना स्टार्ट करेगा और कहाँ पहुँच जाएगा? इधर फिलीफॉर्म अपैरेटस से होते हुए एम्ब्रायो सैक तक पहुँचेगा। ये अगर कंपैटिबल है तो होगा, अगर नॉन कंपैटिबल है तो हाँ, पिस्टिल नॉट एक्सेप्ट द पॉलन ग्रेन, ठीक है। पिस्टिल ने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो क्या होगा भाई? इनहाइबिशन हो जाएगा, इनहिबिशन ऑफ पॉलन ग्रेन। कोई काम के नहीं हो, तुम आए हो तो जाओ, ठीक है। मेरा मन नहीं है, हो सकता है डिफरेंट फ्लावर पे आया या सेम फ्लावर पे भी आया तो उसका मन नहीं है भाई, तैयार नहीं है स्टिग्मा उसको रिसीव करने के लिए, ठीक है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर बार पॉलिनेशन हो, पॉलिनेशन तो हो गया, हर बार फर्टिलाइजेशन हो। ये फ्लावर के सेम स्पीसीज पे पहले तो जाना चाहिए, और अगर सेम स्पीसीज पे भी गए हैं तो स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है। लैंडिंग हो रही है जहाँ पर, जैसे कि एरोप्लेन की लैंडिंग होनी है भाई रांची के एयरपोर्ट पे, और वो पहुँच गया है कहाँ? मान लो पटना के एयरपोर्ट पे, तो उसको जगह नहीं मिल रहा है, ठीक है। वो लैंडिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि सारे फ्लाइट्स के टाइमिंग फिक्स होती है ना। तो गलत होगा तो क्या बोलेगा कि भागो यहाँ से, तुम निकलो, तुम अपने जगह पे जाओ, यहाँ तुम्हारी लैंडिंग नहीं होगी। तो सेम वैसी है ना। नॉन कॉम्पेटिबल मतलब लैंडिंग सही नहीं, अगर सही पहुँचा है जगह पे तो सबसे पहले तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, इनहाइबिशन हो जाएगा। और सही जगह पे पहुँच भी गया है तो भाई अभी टाइम नहीं है, फ्लाइट दूसरे फ्लाइट का टाइम है, आप नहीं पहुँच सकते, तो फिर उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। समझने के लिए बस, अब यहाँ फ्लाइट मत घुसा देना तुम लोग, ठीक है, समझने की बात है बस, ठीक है। तो ये हो जाएगा कब? ये क्या हो जाएगा तब? नॉट एक्सेप्ट मतलब यहाँ रिजेक्ट कर दिया है भाई, इसने क्या कर दिया है? रिजेक्ट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पर कोई पॉलन ट्यूब अराइज नहीं होगा, पॉलन ट्यूब नॉट अराइजेस, कोई अराइज नहीं होगा पॉलन ट्यूब, ठीक है ना। कोई पॉलन ट्यूब अराइज नहीं होगा। तो अगर हो जाता है कंपैटिबल है तो अब वो कहाँ पहुँच गया भाई? एम्ब्रायो सैक में पहुँच गया है, और अगर नहीं हुआ है तो वो नॉन कंपैटिबल में चला जाएगा, ठीक। अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी और हम लोग बात इसमें डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाँ, अब इसी में देखो फ्लावर है ना। अब हम लोग को, जब हम लोग कोई डिजायरेबल कैरेक्टर वाले फ्लावर को उगाना चाहते हैं, ये है ना, कि हम लोगों को ऐसा प्लांट है, मान लो मैंगो की मैंने वैरायटी ले ली, ठीक, बहुत सारी वैरायटी है मैंगो की, तो मुझे ऐसा मैंगो चाहिए जो बहुत टेस्टी भी हो और वो भाई उसका इम्यूनिटी पावर अच्छा हो, उसमें कीड़े वीड़े ना लगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई? हम देखेंगे सारी स्पीसीज में कौन सा ऐसा स्पीसीज है जो बहुत टेस्टी है, और कौन सा स्पीसीज है जिसमें भाई वो रेजिस्टेंस है कीड़ों के प्रति, किसमें कीड़े नहीं लगते। तो हम दोनों की स्पीसीज को लेंगे,
है ना, और उसको क्या करते हैं भाई, फर्टिलाइज करवाते हैं। तो कैसे करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, मान लो कि एक फ्लावर है ना, अब भाई ये ऐसा फ्लावर है जिसका बहुत टेस्टी क्या है, फल क्या है, बहुत टेस्टी है, ठीक। तो जब ये फ्लावर मान लो बहुत टेस्टी वाला फ्लावर है, तो एक तो ये हम लोगों ने फ्लावर ले लिया, अब इसके आंसर नहीं चाहिए हमको, ठीक है, इसके आंसर मुझे नहीं चाहिए इसके फर्टिलाइजेशन के लिए, मुझे वो चाहिए जिसका क्या है भाई, जिसके इम्यूनिटी अच्छी है, मुझे वो चाहिए। तो कैसे कराएंगे, क्या करते हैं, या तो इसके एंथर ही को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, इसके एंथर को ही क्या कर दिया हमने, रिमूव कर दिया, ठीक, कि इसका स्टेमन तो इस पर नहीं आएगा, है ना, लेकिन दूसरे को तो रोक नहीं सकते हैं। उसके बाद इसको तो पहले हटा देते हैं, दूसरा इसकी बैगिंग की जाती है, बैगिंग मतलब उसको पॉलीथीन की कवरिंग कर दी जाती है कि कोई और इंसेक्ट आकर ना बैठ के को पहुंचा दे पॉलन ग्रेन, ठीक है। उसके बाद भाई डिजायरेबल फ्लावर का पॉलन लाया जाता है, आर्टिफिशियली इस बैगिंग को हटा करके इसके ऊपर डाल दिया जाता है और फिर से इसकी बैगिंग कर दी जाती है, ताकि दोबारा भी तो कोई आ सकता है ना, ठीक है, फिर से इसकी बैगिंग कर दी जाती है, और फिर ये क्या गया भाई, अंदर गया, अगर सब ठीक ठाक चला तो फर्टिलाइजेशन हो गया, है ना। अब इसमें क्या होंगे, इस फ्लावर में दोनों कैरेक्टर आएंगे, दोनों के जीन आ गए ना, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से बैगिंग करते हैं, टिश्यू कल्चर वगैरह में भी इसी तरह से क्या होता है, काम चलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।